इन द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल कंपोनेंट की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स टेक स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये ऑर्गन से बना हुआ एक सिस्टम है जो कि बॉडी के अंदर सेक्सुअल फंक्शन और रिप्रोडक्शन का काम परफॉर्म करती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी एवोल्यूशन की रेस की कंटिन्यूटी के लिए सेक्सुअल फंक्शन और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। और सेक्सुअल प्रोसेस और रिप्रोडक्शन के लिए आप सबसे ज़रूरी ये है कि थ्रू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्पर्म की प्रोडक्शन, स्पर्म की मैच्योरेशन और स्पर्म की डिलीवरिंग के स्पर्म फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्टिस के अंदर बनती है और एक प्रॉपर रूट के थ्रू जेनेटेलिया बॉडी से किस तरह एक्सपेल कर लेती है, ये बेसिकली हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू डिफरेंट ग्लैंड्स मुख्तलिफ हार्मोन्स की प्रोडक्शन और सिक्रीशन में भी हिस्सा लेती है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइमरीली टेस्टोस्टेरोन्स जो कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती है। लाइक मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा जो मसल की मास, स्ट्रेंथ, फैट्स प्रोडक्शन और रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस, और फीमेल के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्स ड्राइव के अलावा जो मेंसेस साइकिल और मसल की मास, स्ट्रेंथ वगैरह के मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का हिस्सा है। अच्छा डियर स्टूडेंट, जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक ओहो हिस्से जो कि एब्डोमिनल कैविटी से लेटरल में बाहर की तरफ आते हैं, जिसमें 3 पार्ट्स आते हैं हमारे पास। नंबर 1 स्क्रूटम, नंबर 2 ओवल शेप स्ट्रक्चर इनसाइड द स्क्रूटम जिसको हम टेस्टिकल्स या टेस्टिस कहते हैं, और तीसरे नंबर पर एक्सटर्नल जेनेटेलिया या पीनस कहते हैं। यानी 3 हिस्से स्क्रूटम, टेस्टिकल और एक्सटर्नल जेनेटेलिया एक्सटर्नल कंपोनेंट के पार्ट्स हैं। इसके अलावा जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं इसमें हमारे पास मुख्तलिफ डक्ट्स, नाम मैंने लिखे हैं, अगले लेक्चर पर इंशाल्लाह इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। जो मुख्तलिफ डक्ट्स और डक्ट से रिलेटेड जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं मुख्तलिफ पार्ट से रिलेटेड, जिसमें मुख्तलिफ हार्मोन्स की प्रोडक्शन और सिक्रीशन होती है, ये इंटरनल कंपोनेंट के पार्ट हैं। सबसे पहले हम आते हैं स्क्रूटम की तरफ। स्क्रूटम, व्हाट इज स्क्रूटम? स्क्रूटम क्या है? लूज पाउच लाइक सेक ऑफ स्मूथ मसल हैंग बिहाइंड योर पीड्स एंड होल्ड टेस्टिकल्स। जो स्क्रूटम है ये एक लूज पर्दा नुमा स्ट्रक्चर है, यानी एक तीली नुमा स्ट्रक्चर है जो कि स्मूथ मसल से बनी हुई है, और बेसिकली ये जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है इसके बिहाइंड बॉडी से आवेजान होते हैं। इसकी थिकनेस अगर हम देखें मोटाई, तो ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलीमीटर हमारे पास आती है। कितनी? 8 मिलीमीटर थिकनेस अप्रॉक्सीमेटली। ये पर्सन टू पर्सन वरी भी करते हैं। और जो स्क्रूटम है या ये तीली नुमा या लूज स्किन, इसकी बेसिकली बॉडी के अंदर 2 मेन फंक्शन है। एक तो ये टू हाउस एंड प्रोटेक्ट द टेस्टिकल,
जो टेस्टिकल या टेस्टीज होते हैं ये इसको हाउसिंग और इसकी प्रोटेक्शन करते हैं, यानी इसकी हिफाजत करते हैं, टेस्टिकल या टेस्टीज की प्रोटेक्शन। और दूसरा टू रेगुलेट टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है इसके लिए कूल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर टू रन डिफरेंट प्रोसेस उमूमी तौर पर 37 या 98.6 फ़ारेनहाइट होती है, लेकिन स्पर्म के बनने के अमल के लिए बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कूल्ड होता है। एक रीज़न ये भी है कि टेस्टिकल जहाँ पर स्पर्म की सिंथेसिस होती है बॉडी से बाहर आते हैं। अब टेस्टिकल के लिए उमूमी तौर पर 34.5 अप टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत होती है। ये टेम्परेचर कौन मेंटेन रखता है टेस्टिकल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए? ये स्क्रूटम का काम है। अच्छा, अब स्क्रूटम किस तरह टेम्परेचर को मेंटेन रखती है? इसके लिए स्क्रूटम 2 फंक्शन परफॉर्म करती है, कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन। याद रखिए कॉन्ट्रैक्शन जो है ये वार्मथ के लिए है, यानी गर्माइश के लिए। किस तरह? जून ही ये स्क्रूटम के मसल कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, तो टेस्टिकल ऊपर एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जाती है, यानी बॉडी की नज़दीक आती है, तो टेम्परेचर जो है ना ये बढ़ने लगती है। और जब ये रिलैक्स करती है, ये स्मूथ मसल रिलैक्स करती है, सो टेस्टिकल मूव अवे फ्रॉम द बॉडी और एब्डोमिनल कैविटी, ये बॉडी से फासिला इख्तियार कर लेती है और इस तरह जो है ना इसकी टेम्परेचर गिरने लगती है, यानी कूल टेम्परेचर अकड होती है। और इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत होती है, जो कि थ्रू स्क्रूटम जो है ना ये नॉर्मलाइज होती है। अच्छा।